हम जब दुनिया में आए तो हमारे एक अहलुल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने मेरे कान में अज़ान दी, मेरे कान में अज़ान दी, दूसरे कान में भी अज़ान दी। और उसके बाद हमारे अब्बा ने दोनों कानों में पढ़ के फूका, सियासत सियासत। अब हमारी पहली अज़ान तो हो चुकी है, अब दूसरी अज़ान भी नहीं होगी, सिर्फ खड़ा किया जाएगा जनाजे को। हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धमकी आमेज पैगामात, तुम्हारे गोलियां हमारे हौसले और अज़म को नहीं खत्म कर सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलो, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह खड़ा करेगा, अल्लाह हम तमाम को ताकत देगा। मगर अगर कोई ये कह रहा है कि गोली चलाने से ओवैसी की हिम्मत कम हो जाएगी, अरे नहीं कम होगी इंशाअल्लाह ताला। और क्यों कम नहीं होगी? क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं। और हमारा नाम असदुद्दीन है, हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है, वो या पीछे है, हम जाएंगे। मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजल हक कैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर मैं डर गया आज तो मैं हशर के मैदान में हसनैन करीमैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर आज मैं डर गया तो बदर, मुवत्ता और अहद के शोहदाओं को क्या चेहरा दिखाऊंगा? अगर आज मैं डर गया तो कमली वालों के सामने हम कैसे ठहरेंगे? अगर आज मैं डर गया तो मैं शौकत अली, जो इस मुल्क की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, अली बरादरान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान लिखने वाला अंबेडकर, इन सब ने हमको ये मुल्क दिया है कि हम इनको शर्मिंदा कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे तो यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। क्या तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का? कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, तू कौम पे लुटाए जा। क्या कहा था? कदम कदम बढ़ाए जा। तुम साथ कदम बढ़ाओगे मेरे, तुम साथ कदम बढ़ाओगे मेरे, तो लगाओ मेरे साथ कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये बात हुई है, ये बात हुई है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने जिंदा कर दिया। अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, गोली के डर से डर जाओगे, तो गोडसे की कामयाबी होगी। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद है, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बिचारों ने समझा कि दो ठाए ठाए मारेंगे। ठाए ठाए मारो या कुछ करते कर लो। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगबर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो। सुनो, अरे तुम जिंदा रहोगे, तुम जिंदा ही रहोगे इंशाअल्लाह ताला। हमको सिक्योरिटी दे का फायदा नहीं है। मैं जब MLA बना 1994 में, 99 में चार मीनार की आवाम को लाखों सलाम, उन्होंने हमको विधायक बनाया। हम हर साल लिख कर देते हैं तेलंगाना की हुकूमत को कि हमको नहीं चाहिए। मैं पसंद नहीं करता कि लोग बंदूक लेकर मेरे साथ फिरे। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और हुकूमत का काम यह है कि हुकूमत हमारी सिक्योरिटी से ज्यादा उन लोगों को सुरक्षा पहुंचाए जिनको गोश्त के नाम पर मार मार कर खत्म कर दिया जाता है। मुझे नहीं चाहिए। मैं अमित शाह को, हमारे होम मिनिस्टर का, उनके इस अल्फाज का शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं मोदी सरकार से कि आप मुझे जेड कैटेगरी नहीं, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, हम सब बराबर हो जाएं। ये वक्त का तकाजा है, ये गरीबों का मुतालबा है। गरीब ये देखना चाह रहा है कि अगर ओवैसी पिंजरे में बंद हो गया तो फिर कौन मेरी आवाज को उठाएगा। मजलूम ये देख रहा है कि ओवैसी किट्ठौर और मीरठ के गली कूचों में गरीबों मजलूमों के दरमियान में चलकर उन नौजवानों से हाथ मिला रहा है। तो किट्ठौर में किसी एक मां ने मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा तेरे अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। शायद उसी मां की दुआ मुझे इन गोलियों से बचा गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा पैगाम सिर्फ यही है, अपने हौसलों को बुलंद रखो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मौत तो आएगी एक दिन, सबको, हम सबको आएगी, मगर देखना यह है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। क्या तुमने दरी बिछाकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम कैदी बनकर जिंदगी गुजारोगे? क्या तुम यही नारा लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मुझ पर कुर्बान हो जाओ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ओवैसी उत्तर प्रदेश की जनता पर अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। आप पर कुर्बान हो जाऊंगा, लड़ता रहूंगा, मगर इन गोलियों से हम नहीं डरेंगे। मौत तो आएगी। कौन सा भारत बना रहे हैं देख लो। वो भारत जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भारत जिसको गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, जौहर बरदरान, वो भारत जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने बनाया, वो भारत
जिसको रेशमी रुमाल की तहरीक ने उलमाओं ने बनाने का ख्वाब देखा, वो मोहब्बत का भारत है। अगर मोहब्बत को आम करना है तो नफरत को मिटाना पड़ेगा। मोहब्बत को कामयाब करना है तो डर को करीब आने नहीं देना पड़ेगा। अगर मोहब्बत को कामयाब करना है तो यकीन पैदा करो। मोहब्बत को कामयाब करना है तो अपने फैसलों में जुर्रत पैदा करो, तब जाकर हम इस भारत को बचा पाएंगे। वरना याद रखो, अगर आज मोहब्बत हार गई और नफरत जीत गई तो फिर हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा।